पूरे देश में फिर से कोरोना संक्रमण की हालत चिंता बढ़ाने वाली है। प्रदेश में भी कोरोना के संक्रमण में हो रही है बढ़ोतरी। लोगों की लापरवाही से दूसरी लहर के खतरे का मंडरा रहा खतरा। मुख्यमंत्री करीब करीब रोज कर रहे हैं कोरोना की स्थिति की समीक्षा। दूसरी लहर को रोका जा सके या कम नुकसान हो, इसके हो रहे प्रयास। आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाकर कोरोना को रोकने की हो रही कोशिश। अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। सीएम गहलोत की अपील, कार्यक्रमों में जाते वक्त कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कोविड के बढ़ रहे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है चिंता। कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कैसे टले दूसरी लहर का कहर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। WHO ICMR ने लाख समझाया गाइडलाइंस जारी की, लेकिन हम हिंदुस्तानियों ने लॉकडाउन के होने को कोरोना के खतरे का होना माना और लॉकडाउन में ज्यों ज्यों शिथिलता मिलती चली गई, ये मानते चले गए कि खतरा अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है, जबकि हो इससे उलट रहा था। लॉकडाउन में शिथिलता के साथ आई हमारी लापरवाही या बेपरवाही ने आज देश भर में ऐसे हालात बना दिए हैं कि फिर से नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू जैसे उपाय अपनाने पड़ रहे हैं। शादी समारोह में दी गई छूटों को कम करना पड़ रहा है। मास्क को लेकर जुर्माने की राशि बढ़ानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि राज्य सरकारें कोरोना प्रबंधन में आखिर क्या कर रही हैं, अदालत को बताएं। यानी कुल मिलाकर हालात चिंताजनक हैं और आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी कि ये नौबत आखिर क्यों आई। इन सवालों पर आज बात होगी कि क्या कोरोना के साथ जीने की परीक्षा में फेल हो गए हम। क्या केवल सरकारी प्रयासों से काबू होगा कोरोना। और मास्क और कफन में से जाने अनजाने अभी भी कफन ही भारी क्यों पड़ रहा है। हमारे साथ प्राइम डिबेट में डॉक्टर वरुण पुरोहित, कांग्रेस विचारक, जुड़े हैं। डॉक्टर बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं जाने माने, और भाजपा से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। वरुण जी, किसको जिम्मेदार मानते हैं, प्रशासन को, सरकार को, आम आदमी को, किसको मानते हैं? देखिए, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इसमें मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ। राजस्थान तो, क्योंकि मैं राजस्थान का निवासी हूँ, इसलिए राजस्थान सरकार ने, वैसे भी निवासी नहीं होता तो भी राजस्थान सरकार ने, क्योंकि आगे ज़्यादा मुझे नॉलेज थोड़ी बहुत है, तो राजस्थान सरकार ने जितने प्रयास किए, जितने कदम उठाए, उसका पूरे देश में और जगह जगह यूरोप में, अमेरिका ने उसका स्वागत किया। नो मास्क नो एंट्री, आज भी वही सबसे बड़ा विकल्प नजर आ रहा है सबको, तो वो भी हमने कानून में उसका प्रोविजन किया। उसको WHO, यूरोप ने, अमेरिका ने, सबने सारा कि हम भी उसको कानून में डालेंगे। जन सहभागिता, जन आंदोलन की बात मुख्यमंत्री जी ने की, बाद में केंद्र सरकार ने की। प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से सारे उपाय करने का प्रयास किया। मैं शुरुआत के दौर की बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब तक सोशल डिसिप्लिन नहीं होगा, अपन ने कई बार चर्चा की, सामाजिक अनुशासन नहीं होगा और पॉलिटिकल अनुशासन नहीं होगा। पॉलिटिकल अनुशासन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, कई बार हमारी डिबेट्स में बात हो चुकी कि भाई चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां कुछ प्रोग्राम करती हैं, तो उसमें बहुत अच्छा है, आपने पहले ही
उस बात को उसमें खत्म कर दिया मुद्दा उठने से नहीं पहले नहीं debate मुद्दे में। की बात नहीं हो, कई बार अपन डिस्कशन आप कर चुके हो, आप तो इसमें बड़े वो पैनी नजर रखते हो। तो उसमें ये एक था भाई, सोशल राजनीतिक जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें इन चीज़ों को, कानून इन मापदंडों को फॉलो नहीं किया जा रहा ये। लेकिन अब जैसे अब चुनाव की बात है तो अपन कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से चुनाव वो कराने पड़े। फिर भी अभी मैं देख रहा था कि दौसा की रिपोर्ट अपने चैनल पे आ रही थी आप वाले पे, कि दौसा में सोशल डिस्टेंसिंग का और इनका मापदंडों का पालन नहीं हुआ। लेकिन दूसरे चैनल पे अजमेर की आ रही थी कि अजमेर के वोटर्स ने और राजनीतिक पार्टियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मास्क लगाए। तो ये सोशल डिसिप्लिन पे आके बात रुकती है सबसे बड़ी, क्योंकि 134 करोड़ का देश है। जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सोशल डिसिप्लिन हमारे देश के लोगों में क्या अंदर से आता है? क्या हम लोगों को ये तो समझ में आता है ना, कोरोना तो आ जाए, मास्क तो आ जाए, हेलमेट लगाना तो जरूरी है, लेकिन हेलमेट का क्या उपयोग होता है पता है आपको? हेलमेट यहाँ टांगा जाता है और जब दूर दिखता है पुलिस वाला, खाकी वर्दी दिखाई देती है, तब उसको उठा करके सर पे रखा जाता है। यानी जिंदगी बचाने के लिए नहीं, जुर्माना बचाने के लिए हमारे लोग डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं। खैर, मैं हमारे दूसरे राजनीतिक मित्र जुड़ जाएं तब मैं राजनीति की बातों पर आता हूं, लेकिन हमारे साथ इसका जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है, पूरी तरह से जो चिकित्सकीय पहलू है, डॉक्टर बलराम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनसे मैं इसका जो चिकित्सकीय पहलू है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। डॉक्टर बलराम, बहुत सारे मिथक जिनकी नींव अप्रैल मई में पड़ना शुरू हो गई थी और जो अब बड़े पेड़ का रूप ले चुके हैं लोगों के मानस में, जिनमें यह है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई कोरोना वोरोना नहीं होने वाला, मैं तो चलो ठीक है बच्चों को और माँ बाप को और वो बड़े बुजुर्ग हैं घर में इसलिए, बाकी मुझे कुछ नहीं होने वाला। एक ये मिथक है कि टेस्ट कराएंगे तो कोरोना निकलेगा ही निकलेगा। कुछ भी टेस्ट कराओ, कोई भी आदमी टेस्ट कराता है, खांसी जुकाम बुखार में भी टेस्ट करवाओगे तो कोरोना होगा, इसलिए टेस्ट ही मत कराओ। तीसरा ये भी है, अभी तक भी 6 महीने बाद भी, 8 महीने बाद भी, और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है दुनिया में, कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं साहब, वो खांसी जुकाम था, इस बार इन्होंने कोरोना नाम दे दिया इसको। इस तरह के बहुत सारे मिथक हैं। क्या ये नहीं लगता कि ये सारे जो मिथक हैं वो हमारी कोरोना के खिलाफ जागरूकता की लड़ाई को कमजोर करते हैं? डॉक्टर बलराम जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं आपकी बात से यथोचित पूरी तरीके से सहमत हूं कि हमारे समाज में इस तरीके की भ्रांतियों को पैदा करने में कई बार हमारी सोशल मीडिया पे जो कुछ फॉल्स मैसेज आते हैं उनका भी योगदान है। हमारे समाज में जो एक दूसरे से लोग डिस्कशन करते हैं और फॉल्स नॉलेज को जो लोग गेन करना शुरू कर देते हैं। मेरी आप सभी लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको ये सलाह है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है वो एक सही सोर्स से लेने की कोशिश करें। जो भी एक रिलायबल पर्सन है या डॉक्टर है या कोई न्यूज एजेंसी है या हमारी सरकार की जो एजेंसीज हैं, ICMR की गाइडलाइंस हैं, इस तरीके की, या WHO की गाइडलाइन, उन पर रिलाय करें, ना कि कहीं सुनी बातों पे। मैं आपने जो मुद्दे उठाए इन सबको एक एक करके क्लियर करना चाहता हूं। मैं हमारे सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सामान्य खांसी जुकाम बिल्कुल भी नहीं है। यह एक खतरनाक किस्म की बीमारी है जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान पूरे विश्व में जा चुकी है और हमारे देश में भी 1 लाख से ऊपर मृत्यु हो चुकी है। कई शहरों में, देश के कई हिस्सों में स्थितियां काफी गंभीर हैं। हमारे राजस्थान में भी अब स्थितियां, अभी दीपावली और चुनाव और अब जो होने वाली शादियां हैं उनकी वजह से स्थितियां और खराब होने की तरफ बढ़ रही हैं। हम लोगों को मास्क के प्रति सचेत होना ही पड़ेगा, नहीं तो न केवल हम अपने आप को परेशानी में डालेंगे, हमारे पूरे परिवार को परेशानी में डालेंगे, बल्कि इस तरीके से हम अपने समाज को भी परेशानी में डाल रहे हैं। तो हम लोगों को इसमें अपनी अनुशासन को बढ़ाना पड़ेगा, हमारा खुद का जो सोचने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, अरे सब 4-5 दिन की बीमारी है, ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं और जान भी गंवाते हैं। पुराने लोग, मतलब बड़े बूढ़े लोगों को, बीमार लोगों को, जिनको कोई और कोमोर्बिडिटीज है, डायबिटिक पेशेंट्स को, हाइपरटेंसिव को, उनको समस्याएं निश्चित तौर पर ज्यादा हैं। लेकिन जो यंग है उनमें भी कई बार समस्याएं देखी गई हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझे कि आप सुरक्षित हैं, दूसरों को दिक्कत होंगी, दिक्कत आपको भी हो सकती है, मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही है। मैं जो इसका डायबिटीज़ और दूसरी गंभीर बीमारियों का पहलू है उस पर भी आता हूं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत व्यावहारिक बात कर रहे हैं जो लोगों के काम की हो सकती है। उसमें एक बात यह भी है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोगों का तर्क ये भी रहता है कि साहब जिन्होंने मास्क लगाया था, जो लगा करके मास्क लगा करके घूम रहे थे, 24 घंटे मास्क नहीं उतारा और खूब दूरियां भी रखी, उन लोगों को भी कोरोना हो गया तो हम ही मास्क लगा कर क्या कर लेंगे। इस तरह की बातें भी हैं। दूसरी इससे जुड़ा, ये तो चलिए ठीक है, एक मिथ को तोड़ने की जरूरत है, लेकिन दूसरी इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भी एक आशंका लोगों के दिमाग में है कि मास्क लगातार लगाने से ऑक्सीजन का लेवल चूंकि कम हो जाता है, किसी को सांस में तकलीफ होती है और उसका बाहर निकलना भी जरूरी है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे?
जुर्माने के डर से भले ही मास्क लगा करके रखे, लेकिन उसको तकलीफ होती है, मन में ये डर भी बैठा हुआ रहता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है शरीर में। मैं आपकी इन दोनों सवालों का जवाब निश्चित तौर पर देना चाहता हूं। ऑक्सीजन लेवल कम होने की जो बात है, हम लोग अगर अपनी सामान्य एक्टिविटी कर रहे हैं, जो डे टू डे की नियमित एक्टिविटीज हैं, उनमें ऑक्सीजन लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं N95 मास्क और सर्जिकल मास्क डेली 6 घंटे हॉस्पिटल में लगाता हूं और 2-3 घंटे शाम को जब पेशेंट देख रहा होता हूं तब लगाता हूं। मतलब करीबन 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे में मास्क, वो भी डबल मास्क के साथ काम कर रहा हूं। और मैं डॉक्यूमेंटेड ये कह सकता हूं आपको, मैं इसका आपके सामने सजीव उदाहरण हूं कि इससे ऑक्सीजन के लेवल में कोई कमी नहीं आती। लेकिन ये बात निश्चित है कि हम लोग डबल मास्क पहन के या N95 पहन के कोई एक्सर्शन वाले, या हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करें या हम रनिंग करने लग जाएं, वेट लिफ्टिंग करें, वो थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। तो उस तरीके की एक्टिविटीज से अपने आप को अवॉइड करें। दूसरी बात आती है कि मास्क लगाने के बावजूद भी इन्फेक्शन कैसे हो गया। तो जो मास्क की क्वालिटी है वो निश्चित तौर पे इस चीज को प्रभावित करती है। अगर आपने सिंपल एक कपड़े की लेयर लेके लगा दी, उसी को बार बार यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कभी उल्टा लगा लिया, कभी सीधा लगा लिया, कभी जो बाहर वाली सरफेस है उसको अंदर की तरफ करके लगा लिया, तो जो आपने बाहर जो कुछ भी आपके वायरस आया या कोई इन्फेक्शन का सोर्स आया वो आपने उल्टा करके अपनी तरफ लगा लिया। तो इस तरीके की चीजों से आप रिस्क अपने आप को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, तब मास्क नहीं बचा पाएगा। तो मास्क की भी एक हाइजीन है, मास्क लगाने का भी एक निश्चित तौर पे तरीका है। जो आउटर सरफेस है उसको आउटर ही रखना है, उसको टच नहीं करना है, नाक मुंह को रगड़ना नहीं है। और मास्क की कम से कम ट्रिपल लेयर होनी चाहिए अगर आप सिंपल मास्क यूज कर रहे हैं। और मास्क के बावजूद भी आपको एक सर्टेन दूरी, क्योंकि N95 का मतलब है कि 95% चांस से ये बचाएगा, लेकिन 5% रिस्क इसमें भी है, 100% रिस्क नहीं बचा पाएगा ये। इसीलिए हम दूरी की बात करते हैं। तो मास्क लगाने के बाद में आपके 100 में से 95% चांस घटे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके चांस नहीं घटे हैं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके चांस 100% है, लगाएंगे तो आपके चांस केवल 5% ही रह जाएंगे। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप निश्चित तौर पर मास्क लगाएं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास वापस आता हूं। गैर राजनीतिक जो सवाल हैं वो लेकर मैं आपके पास आता हूं, लेकिन हमारे राजनीतिक मित्र अब हमारे साथ हैं। पुनीत कर्णौत साहब जुड़ गए हैं, बधाई हो पुनीत जी। आपके नए पदभार ग्रहण करने के बाद संभवतः आज हमारी पहली मुलाकात है प्राइम डिबेट में। आपको आवाज आ रही है मेरी पुनीत कर्णौत जी? मुझे आ रही है आवाज। हाँ, अभी वरुण जी से सवाल किया मैंने, शुरुआत जब बहस में की हुई तब वही सवाल आपसे कर रहा हूं। किसको जिम्मेदार मानते हैं ये जो वापस हालात खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं उसके लिए? प्रशासन को, सरकार को, आम आदमी को, खुद को, मेरे को, आपको, किसको मानते हैं? देखिए, राजस्थान की सरकार इस पूरे कोरोना काल के अंदर कई बार ठीक काम करती रही और कई बार वो बेपरवाह होती चले गई। अच्छा, आज राजस्थान सरकार बेपरवाह है और जनता लापरवाह हो गई। ये दोनों की सामूहिक लड़ाई है। सरकार को अपना काम करना है और जनता को अपना काम करना है। हम लोग भी अपनी लापरवाही से बाज आएंगे और सरकार को सहयोग करेंगे, और सरकार भी इस चुनौती को चुनौती के रूप में देखेगी और इसको सिर्फ कर्मकांड के रूप में नहीं करेगी। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर कोरोना के संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार की स्थिति बनी है और जिस प्रकार सरकार की तरफ से बेपरवाही और लापरवाही का प्रदर्शन हुआ है, उसके कारण जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है वो चिंता पैदा करता है और राजस्थान में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। जो संख्या हमें अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनल्स के माध्यम से या सरकारों के माध्यम से मिल रही है, उसके बारे में आम जनता का एक ये धारणा बन गई है कि इसमें कहीं संख्या छुपाई जा रही है। अच्छा, आज हम चारों तरफ नजर घुमाकर देख लें, हमारे जितने परिचित हैं, जितने लोगों को हम जानते हैं, उनमें से कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं हो। मेरे परिवार में भी 5 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं। आज स्थिति ये बनी हुई है कि कहीं पर भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नाम की कोई चीज सरकार के द्वारा नहीं की जा रही। अच्छा, आज ही मैंने पढ़ा, अजीत सिंह जी जो सुप्रीडेंट है, कोविड के इंचार्ज हैं, उनका कहना है कि 500 लोगों की हमारे को स्टाफ की रिक्वायरमेंट है RUHS के अंदर, मात्र 250 लोगों से वो काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो लोग भी ह्यूमन बीइंग है, उनकी भी अपनी लिमिटेशन है। सरकार अगर उचित साधन मुहैया नहीं कराएगी, उनको पर्याप्त मैन पावर मुहैया नहीं कराएगी, तो ये स्थितियां ठीक नहीं रहेगी। आपने अखबार में पढ़ा। आक्षेप और आरोप की राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगा। सिर्फ ये कहूंगा कि सरकार को और अधिक जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का नहीं, राजनीति और क्या होती है? आप राजनीतिक आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, यही राजनीति होती है। इसका जवाब वरुण पुरोहित देंगे, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब तो दीजिए पुनीत कर्णौत साहब। कर्णौत साहब सुनिए ना, आप अरे सर, आप सभी राजनीतिक दल और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, सरकार कठोर से कठोर निर्णय ले, सरकार के साथ हम खड़े हुए नजर आएंगे।
हाँ, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान की सरकार ने तो कभी अच्छा काम किया, कभी बुरा काम किया। बहुत सारी चीज़ें, आपने 500 की जगह 250 का स्टाफ मिल रहा है, बहुत सारी तकलीफें हैं। लेकिन एक चीज़ तो बताइए मुझे कि हिंदुस्तान में वो कौन सा रोल मॉडल उस स्टेट को माना जा सकता है जहाँ फुल प्रूफ इंतजाम किया गया हो कोरोना को लेकर? हम ये कह सकते हैं कि फला स्टेट ने तो साहब ऐसा काम किया कि राजस्थान को उसका अनुसरण करना चाहिए था, राजस्थान फेल हो गया उसका अनुसरण करने में। उस एक राज्य का मुझे नाम बता दीजिए। जेपी भाई, हम राजस्थान के बारे में बहस कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ये जिम्मेदारी सरकार और जनता दोनों की है। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो वहां केंद्र सरकार भी है, वहां राज्य सरकार भी है। बहुत अच्छी बात और स्थानीय सरकारों के नाते, जिसको अब मैं रिप्रेजेंट करने लगा हूं, उसकी भी जिम्मेदारी है और साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। बहुत चलिए, ये आपने बहुत हेल्दी स्टेटमेंट है आपका। अगर हम इतनी ईमानदारी से स्वीकार करने लगे कि हमारा पूरा सिस्टम, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे राज्यों में बैठी सरकारें हों, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, अगर हम ये स्वीकार कर लें कि उनसे भी कहीं ना कहीं आकलन में, प्रबंधन में कमी रही है उनके एंड पर, तो बात समझ में आती है। फिर कोई बहस की गुंजाइश नहीं रहती। फिर बहस इस बात पर होती है कि हम एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम कैसे सुधरेंगे, हम अपने लोगों में कैसे सुधार लाएंगे, क्योंकि नेता आप लोग हैं। नेता का मतलब जो लीड करता है। और वरुण पुरोहित, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी के ऊपर बनती है। वरुण जी। जेपी जी, अभी कर्नावट जी बहुत अच्छी बात करी सेकंड लॉट में। फर्स्ट जो उनका वक्तव्य था थोड़ा सा पॉलिटिकल था, लेकिन उन्होंने उसको सुधार किया क्योंकि वो भी अब गवर्नमेंट के पार्ट हो गए। मैं स्वागत करता हूँ, हेल्दी बात बोलने लग गए। नहीं तो कई बार क्या सिर्फ कांग्रेस सरकार को या राजस्थान सरकार को कोसने की बात करें। राजस्थान सरकार, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा, जब तक पॉलिटिकल डिसिप्लिन नहीं होगा, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात नहीं करेंगे, ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। समाज राजनीतिक लोगों को ही देखता है, उनके पीछे ही चलता है। अब राजस्थान सरकार ने जो जो काम किए उसको केंद्र सरकार ने फॉलो किया, पूरे देश ने किया और पूरी दुनिया में उसकी तारीफ भी हो रही, फॉलो भी कर रहे हैं। हमने तो लॉ में भी नो मास्क नो एंट्री की चीज डाली। अब जो बात कर रहे हैं आप, अपन जो बार बार कर रहे हैं, सोशल डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा, आपने खुद ने भी उस पर प्रकाश डाला कि जो देश की जनता है 134 करोड़ हो गई, वो जब तक हम सख्ती नहीं बरतते हैं वो इस चीज को नहीं मानती। तो लिटरेट होना और एजुकेट होने में फर्क है। हमारी पब्लिक आज भी, हमारे देश इतना एजुकेट नहीं हुआ है जो इस हेल्थ, खास तौर से हेल्थ एजुकेशन में, हेल्थ के रूप में एजुकेट नहीं हुआ है, मेडिकल रूप में, कि वो ये समझे कि हम मास्क नहीं लगाएंगे तो दूसरे को इन्फेक्ट कर रहे हैं। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है वरुण जी। ये तो लोगों को समझ में आ गया, रट गया कि मास्क लगाना है, चाहे डंडे के जोर से लगाना है, डंडे के डर से लगाना है, या अपने को बचाने के लिए लगाना है। लेकिन जैसा अभी डॉक्टर बलराम शर्मा कह रहे थे, दिक्कत यह है कि पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव, अब मैं आता हूं पुनीत जी आपके पास, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लोगों तक जो मैसेज पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा। मास्क लगाना है, कैसे लगाना है पता नहीं। मास्क लगा लिया, जैसे चश्मे को बार बार ठीक करते हैं वैसे नाक को के आगे से पकड़कर मास्क को ठीक कर रहे हैं, तो हाथ में जो जम से पहुंच गए मास्क में, मास्क को उल्टा लगा लिया आपने तो अंदर पहुंच गया। तो इन चीज़ों की भी एजुकेशन होनी चाहिए थी। पुनीत कर्नावट देरी से जुड़े हैं और बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए पुनीत जी, थोड़ा जल्दी बोलिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जेपी भाई। मास्क का उपयोग किस तरीके से हो, इसकी जानकारी देने के लिए एक बड़ा अभियान चलना चाहिए। ये बात सही है कि मास्क लगाने के बारे में भी लापरवाही बरती जा रही है। मास्क लगाना नहीं लगाना एक बराबर हो जाता है जब हम उसको हाथ से छूने लग जाते हैं। उसके रिवर्सेबल और नहीं होने का ध्यान हम नहीं कर पाते हैं। परंतु आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं उससे सहमत हूं। जो भी जन नेता हैं, जो भी किसी ना किसी रूप में जनप्रतिनिधि हैं, उनको एक आदर्श के रूप में आना चाहिए। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों। रघु शर्मा जी कुछ दिन पहले ही एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, मास्क उनके यहाँ नहीं लगा हुआ था। ऐसी कोई गलती मेरे से भी रही होगी, मैं इसके बारे में इनकार नहीं करता हूं। अभी हमने देखा अनिल कागजी साहब पुलिस से उलझ रहे थे, वो चालान को लेकर उलझ रहे थे या मास्क को लेकर उलझ रहे थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पर उस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने मास्क हाथ में ले रखा था, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। वो खुद के लिए खतरा इन्वाइट कर रहे थे और दूसरों के लिए भी वो खतरा बने हुए थे। रघु शर्मा जी ने मास्क नहीं लगाया, अमीन कागजी साहब ने मास्क नहीं लगाया, वीडियो वायरल हुए और वीडियो वायरल होने की जरूरत ही नहीं हुई, सीधा प्रसारण हुआ। बिहार चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में जो भाजपा मुख्यालय पर जो रैली हुई उसका भी सीधा प्रसारण हुआ, लोगों ने वो भी देखा। तो इससे नहीं पॉलिटिकल की बात नहीं है। मैं आदमियों के नाम नहीं गिनाना चाहते, यही तो पॉलिटिकल डिसिप्लिन। अपना एग्जाम्पल करें अगर हमारे नेता, तो शायद लोग उनको फॉलो करें। चलिए, मैं एक बार फिर से बलराम जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट पुनीत जी, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बलराम जी समझने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर बलराम, ये कहा जाता है ना, करे कोई भरे कोई। घर के बड़े बुजुर्ग, जिन कोई हार्ट पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, खास तौर पर आप चूंकि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, तो अगर कोई शुगर का पेशेंट है घर में, वो घर से बाहर नहीं निकला और निकला तो एहतियात के साथ निकला। लेकिन दूसरा घर में जो सूरमा है, जिसको कोरोना की परवाह नहीं है, वो बाहर से लेकर आ गया
और उसने उसके पास छोड़ दिया। तो घरों में भी क्लियर कट, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि घरों में भी क्लियर कट दो अलग अलग हिस्सों में आप बांट सकते हैं। वो लोग जो घर में ही रहते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे, वो लोग जो बाहर जाते हैं कामकाज के लिए, मजबूरी भी है, लेकिन उसमें जो उनका लापरवाही का पक्ष है वो उसको निंदनीय भी बनाता है इस बात को। तो उस घर बैठे जो आफत आ रही है वो उससे कैसे बचें घर के लोग, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए, बहुत प्रैक्टिकली समझाइएगा बलराम जी। जी जी, उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी कभी हम लोग बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अपनी मास्क की हाइजीन, अपनी हैंड की जो हाइजीन है उसका विशेष ध्यान रखें, दूरी का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि हम लोग इसकी रिस्क में आने से ही बचें, अपने आप को ही बचाएं सबसे पहले। दूसरा, इसमें समस्या क्या है कि आप जब सिम्टोमेटिक होते हो उससे 1-2 दिन पहले से भी आप इन्फेक्टिव होना शुरू हो सकते हो। तो अगर आपको हल्के से भी लक्षण होने शुरू लग रहे हैं, मैंने बहुत बार देखा है मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पेशेंट्स में, मेरे जानकार में, नहीं वो हल्का सा मेरा गला कट रहा है, हल्का सा मेरे को बुखार हुआ, रात को मैं नहा लिया था, रात को मैंने ठंडा पानी पी लिया था, इस तरीके की भ्रांति के साथ वो कॉमन अपनी लाइफ मेंटेन करते रहते हैं फैमिली के बीच में और बाकी के सब लोगों को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि अगर आपको जरा से भी लक्षण लगे, आपका गला खराब लगे, आपको बुखार लगे, आपको लगे कि भाई मेरे शरीर में कोई मेरे को लक्षण बदलाव वाले लग रहे हैं, तो तुरंत अपने आप को स्ट्रिक्टली आइसोलेट कर लीजिए अपने घर के बाकी के सदस्यों से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई घर की परिस्थिति ऐसी है, बहुत छोटा घर है, आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्ट्रिक्टली घर के अंदर भी मास्क पहन के रखिए जब तक कि या तो आपके लक्षण आ गए या फिर आप नॉर्मल हो गए 2-4-5 दिन के अंदर। अगर आपको शक होता है तुरंत अपनी जांच भी करा लीजिए। लेकिन उस स्थिति तक जब तक जांच हमारी नहीं हो रही है या हमारे लक्षण नहीं प्रकट हो रहे हैं, हमें हल्के से लक्षण होने पे भी अपने आप को मास्क लगा लेना चाहिए। हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, जैसे कोई डायबिटिक है, कोई कार्डियक पेशेंट है, उनको भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चूंकि हम अपनी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसके बावजूद भी हम कभी लपेटे में आ जाते हैं बीमारी के, तो आपको हमसे एक तो दूरी बना के रखनी है, हमारे साथ सोना उठना बैठना नहीं है, हमारे साथ में खाना नहीं खाना है, और एक मास्क आप भी घर में पहन के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो सिंपल जो 3 लेयर सर्जिकल मास्क होता है, अगर वो भी आप पहन के रखते हैं घर में, तब भी आप अपने बुजुर्गों को इस तरीके के रिस्क में जाने से बचा सकते हैं। एक सवाल का और जवाब दीजिए डॉक्टर बलराम शर्मा जी। अभी जब से ये खबरें आ रही हैं कि कोविड वैक्सीन का 3rd फेज है, उसका जो ट्रायल है, 3rd फेज का ट्रायल बहुत करीब है, चल रहा है, बहुत जल्दी महीने में 2 महीने में वैक्सीन हमारे पास होगी, तब से जो निराशा आदमियों के मन में, जो निराशा अर्थव्यवस्था में देखी जा सकती थी, इन सब में जो थोड़ी कमी आई है ना, लेकिन उसने साथ में एक बेपरवाही भी ला दी है कि अब तो वैक्सीन आने वाली है, महीने 2 महीने 3 महीने की बात है, वैक्सीन आने वाली, फिर क्या है। ये भी क्या एक चिंताजनक स्थिति नहीं बनाती है? हाँ, मतलब हम लोगों को ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग अपने पुराने जमाने में कहावत कहते थे कि बादलों को देख के घड़ों को खाली कर दो। तो ये बिल्कुल मूर्खता वाला काम होगा। अभी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी देर में वो हम सब लोगों तक पहुंच पाएगी, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हर आदमी तक कब तक हम वैक्सीन पहुंचा पाएंगे। इनिशियल सरकार का सबका टारगेट ये है कि जो रिस्क जोन वाले लोग हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं पर्टिकुलरली, या जो हाई एक्सपोजर में हैं, उन सबको सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन वैक्सीन आना, वैक्सीन की एफिकेसी कितनी होगी, ये सब चीज अभी भविष्य बताएगा, अभी भविष्य तय करेगा, आने वाला समय तय करेगा। अभी से हमको लापरवाह नहीं हो जाना है, नहीं तो वैक्सीन आएगी जब आएगी, उससे पहले आप बीमार हो जाएंगे और आप न केवल खुद को बल्कि पूरे परिवार को रिस्क में डाल लेंगे। इसलिए बादलों को देख के इतने ज्यादा उत्साहित मत होइए कि अपने पीने के सारे बर्तनों को खाली कर देना है। हमको ये गलती नहीं करनी है। जैसे हम लोग पिछले डिबेट में भी बात कर रहे थे कि भारत हमेशा फाइनल में ओवर में मैच हार जाया करता है, तो हमारा फाइनल ओवर चल रहा है, इसमें हारने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल ठीक बात है जी सर, मैं राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कि जो भी थूकना है वो बढ़ाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। पुनीत कर्नौत साहब ने और वरुण पुरोहित जी ने भी एक राजनीतिज्ञ के तौर पर राजनीति की जो खामियां स्वीकार की, ये बात हमें इस बात के लिए क्या प्रेरित नहीं करती कि एक आदमी के तौर पर, एक सिटीजन के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर हम ये समझें कि आखिर ये सब जो किया जा रहा है हम ही कर रहे हैं, हम ही करने वाले हैं। लोकतंत्र में सरकार हम ही होते हैं, हम ही कर रहे हैं, हमारे लिए ही कर रहे हैं। और हम ही अगर लापरवाही करेंगे और हम जहाज़ का वो सुराख बनेंगे जो पूरे जहाज़ को डुबो सकता है, तो फिर इस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या होगा, ये समझना होगा और इसी के हिसाब से चलना होगा, तो शायद बचाव। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।